नमस्कार दोस्तों, जॉब्स नोटिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीवन बीमा निगम के अंदर 350 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, जो जर्नलिस्ट 32 बैच है। इसके अंदर टोटल वैकेंसी 350 हैं। इसके अंदर एससी की 51 वैकेंसी, एसटी की 22, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 38, यूआर की 42 और टोटल होगी 341 वैकेंसी। और दोस्तों 9 वैकेंसी बैकलॉग की हैं जो पहले से बची हुई हैं। उसमें उस एसटी की 6, ओबीसी की 3। बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो 16 अगस्त 2025 है। लास्ट डेट है इसका 8/9/2025। आप इसका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो एग्ज़ामिनेशन से 7 दिन पहले। जो इसके प्री एग्ज़ाम के लिए डेट है वो 3/10/2025 है, और मेंस एग्ज़ाम के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो 8/11/2025 है। बात करें एज की, तो दोस्तों इसके अंदर 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जो सरकार का छूट एज में रिलैक्सेशन का प्रावधान है, उसके अंदर SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स, PWD UR को 10 इयर्स, PWBD SC ST को 15 इयर्स, PWBD OBC को 13 इयर्स। एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर ECO SSCO जनरल को 5 साल, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर ECO SSCO SC ST को 10 साल, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग SCO SSCO OBC को 8 साल। और भारतीय जीवन बीमा निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन से। बात करें पे की, तो बेसिक पे इसका 88,635 रुपये पर मंथ है, और आपका जो फाइनल पे बनेगा वो 1,69,025 रुपये बनेगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है इन्होंने, जो भी कैंडिडेट इसको ज्वाइन करेंगे उनके लिए 4 साल का प्रोबेबन पीरियड है, जिसके अंदर आप अगर छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। ये पेनल्टी आपसे पहले ही 5 लाख रुपए पे करवाए जाएंगे। बात करें फ़ीस की, तो फीस फॉर SC ST और PWBD के लिए 85 रुपये प्लस GST ट्रांजैक्शन चार्ज, और बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 700 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज और GST है। बात करें दोस्तों प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और जो इसका मीडियम है हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क हैं दोस्तों SC ST और PWBD के लिए 16 और अदर के लिए 18 है। ड्यूरेशन इसका 20 मिनट है। जो दूसरा इसका पार्ट है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसके अंदर 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, सेम हिंदी एंड इंग्लिश। इसके लिए भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर वोकैब, इसके भी दोस्तों 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स के हैं। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग SC ST और PWBD के लिए 9, अदर के लिए 10, इसके लिए भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। तो दोस्तों टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो 100 हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम
दिया जाएगा। जो मेंस एग्ज़ाम है वो दोस्तों 300 नंबर का होगा। रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क SC ST PWBD के लिए 40 और अदर के लिए 45 40 मिनट इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल नॉलेज या GA और करंट अफेयर्स के लिए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 27 और अदर 30। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 और 45 इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क और 40 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस इसके दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे और जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 60 होंगे। 27 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर SC ST एंड PWBD, अदर के लिए 30 और इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स एंड 2 आवर्स। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है दोस्तों, लिखने का जो पेपर होता है उसके अंदर आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो 9 और 10 हैं। 9 SC ST के लिए और 10 UR के लिए। टोटल 25 मार्क्स का ये जो पेपर है आपका होने वाला है। इसमें दोस्तों और कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक और नए नोटिफिकेशन के साथ।